गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। सप्त ऋषियों के समझाने पर, मेरु आदि के कहने पर पति सहित मानव का शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह निश्चय करना और सप्त ऋषियों के शिव के पास जाकर उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पदा पिपलाद के साथ विवाह करने की और धर्म के वरदान से पिपलाद की तरुण अवस्था, रूप और गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से बढ़कर धन्य, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि और समता प्राप्त करने की तथा पदा के साथ यौवन, सौभाग्य, संपत्ति और भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन से सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो। मैना सहित तुम्हारे मन में जो रोष है, गुस्सा है, उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी में होकर अपने पुत्र बुद्ध के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा और चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास में अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब ये लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, प्राप्त ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, बृहस्पति के ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से उत्तम स्थान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में दे दो। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े ही विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से कहते हैं, हिमालय कहते हैं, गिरिराज, मेरु और सहा, गंधमादन और मंदराचल, मेनका और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों और आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी की बात, जो वशिष्ठ जी बात बता रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से जो बातें का निर्णय करें, वैसा जैसा लगे ठीक लगे वैसा करें। हिमालय की बात सुनकर सुमेरु पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, पर्वतों ने कहा कि विचार करने से क्या लाभ, जैसा ऋषि लोग कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। वास्तव में कन्या देवताओं की कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है, इनसे शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए शिव को ही दे देनी चाहिए। इसने रुद्रदेव की आराधना की है, रुद्र ने आकर इन्हें वरदान दिया है और इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की इस बात को सुनकर हिमालय प्रसन्न हो गए और उन्हें गिरजा मन ही मन खुश होने लगी। अरुंधति बहुत सारी बातें बताकर सुनाकर विधि प्रकार से इतिहासों का वर्णन भी करके मेनका देवी को समझाया और शैलपत्नी मैना उस समय समझ गई और प्रसन्नचित होकर, खुश होकर मुनियों को, अरुंधति को और हिमालय को भोजन कराने लगी। और ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने उन मुनियों की भली भांति सेवा करके उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से कहा, हिमालय कहते हैं, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, अब मेरा सारा संदेह दूर हो गया है, सारा डाउट दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र को सुन लिए हैं। अब मेरा शरीर और मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, सिद्धि अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं और दूसरे किसी की नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री और आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषण से भूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। शैलाल पुनः प्रसन्न हुए उन ऋषियों से कहते हैं कि यह भगवान रुद्र का भाग है, मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। और ऋषि कहते हैं, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम्हें स्वयं ही दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा हैं, इसके उत्तम और क्या हो सकता है। हिमालय, तुम अपने समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल करण वाले मुनियों ने गिरिराज पार्वती
को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, जहाँ तुम्हारा कल्याण हो। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का व्याख्यान करके मैना को लुभा लिया। और फिर गिरिराज हनुमान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय कर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। और फिर चौथे दिन लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष से दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहाँ जाकर शिव को नमस्कार किया, विधि सूक्तियों से उनका सत्वन किया। और वशिष्ठ आदि सारी मुनियों ने परमेश्वर शिव से कहते हैं, ऋषि कहते हैं, देवदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है सो जाने महेश्वर। हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन इतिहास सुनाकर गिरिराज मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान किया है, अब इसे कोई नच नहीं चाहिए। आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र ही हिमालय के घर पधारिए। वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए प्राणी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित होकर हंसते हुए कहते हैं, महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषि, विवाह को मैंने ना कभी देखा है और ना ही सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा हो उसी अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर ऋषि के हंसते हुए कहते हैं, देवादिदेव भगवान सदाशिव बोलते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु और विशेषता उनके पार्षदों सहित शीघ्र ही बुला ले और फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को दे आज इंद्र और समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर और सिद्ध विद्याधर अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करे। इनको और अन्य सब लोगों को यहाँ का सादर बुलवा लें और फिर सब मिलकर अपने कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर 7 ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।